गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्या हीरा मोती का पाठ, जिसमें हीरा मोती दो बैल थे, उनकी कहानी हमें बताई गई है ना। और हमने पाठ में अभी तक क्या पढ़ा कि जो हीरा मोती है उसे गया अपने घर ले जाता है। गया कौन था? गया था जो बैल का मालिक था, उनका झुर्री, उसकी पत्नी का भाई था, है ना। तो वो उन्हें ले जाता है, खूब उनसे मेहनत करवाता है और खाने को भी कुछ नहीं देता। तो वो वहाँ से भी भाग जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? काजी हाउस में। काजी हाउस में क्या होता है? जो लावारिश पशु होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें पकड़कर बंद किया जाता है। तो उन्होंने उसकी भी दीवार तोड़ी और अपने साथ साथ बाकी जो जानवर थे उनको भी वहाँ से भगा दिया। तो आज हम आगे का जो पाठ है वो पढ़ेंगे। मोती से कहा कि वह भाग जाए। तो जब हीरा चलने को तैयार हुआ तो मोती से भी कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। तो मोती उसने कहा कि वो भाग जाए। हीरा वहाँ से भाग नहीं रहा था, पर मोती अपने मित्र के बिना थोड़ी भागता। वो भी उसी के पास जाकर लेट गया और वहीं पर बैठा रहा। सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। तो जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने देखा दीवार टूटी हुई है काजी हाउस में और वहाँ पर खलबली मच गई। खलबली मचना मतलब कि वहाँ पर शोर मच गया, आसपास हलचल मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों में बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। तो जो हीरा मोती थे उन्हें क्या किया गया? मोटी मोटी रस्सियाँ ली गई और उन्हें उनसे बांध दिया गया और उनकी जो मरम्मत, जो उनकी पिटाई हुई, वो अलग हुई। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया गया। पूरा 1 हफ्ता उन्हें ना तो कुछ खाने को दिया गया और थोड़ा सा पानी उन्हें दिया गया। बस दिन भर में 1 बार पानी ज़रूर दे देते थे। वो भी कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ 1 बार। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। अब दोनों वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि 1 सप्ताह से उनको बिल्कुल भी खाना नहीं मिला था। उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। जो उनकी हड्डियाँ थी, बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियाँ तक दिखाई देने लगी थी। एक दिन काजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। एक बार काजी हाउस में कुछ लोग पशु खरीदने आए तो उन्हें नीलाम कर दिया गया था। नीलाम करना मतलब वहाँ पर लोग आते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हीरा मोती को खरीदने के लिए कुछ लोग आए होंगे और वो उसकी बोली लगाते हैं कि मैं 100 रुपये में लेके जाऊँगा, कोई कहता है कि मैं 150 में लेके जाऊँगा, कोई कहता है मैं 200 रुपीज़ में लेके जाऊँगा। तो जिसने सबसे ज़्यादा माने कि 200 रुपये की बोली लगाई, उसी को हीरा मोती को बेच दिया गया होगा। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। तो जिसने उन्हें खरीदा था वो कैसा था? लाल लाल सा और लाल आंखों वाला दड़ियल सा इंसान था, जिसको देखकर दोनों के दिल कांप गए, मतलब कि वो बहुत डर गए। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। अब वो आदमी उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ी और वो चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तो जब वो आदमी उन्हें लेकर जा रहा था और रास्ते में जो गाय बैलें थी उनको वो जुगाली करते हुए देखे, मतलब कि खाना खाते हुए जब देख रहे थे, तब उन्हें अपने आप पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। तभी जब वो उस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि ये रास्ता तो हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही खेत है, वही गांव है जहाँ से गया उन्हें लेकर जा रहा था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज़ हो गई। हमारा घर कहाँ है? पास में ही है। तो ये सोचकर उनकी जो कदम वो धीरे धीरे रख रहे थे वो अब तेज़ तेज़ रखने लगे। सारी कमज़ोरी गायब हो गई। तो वो जितनी भी उनके अंदर कमज़ोरी आ गई थी खाना ना खाने की वजह से, वो सब गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वे तेज़ी से भागने लगे। तो उन दोनों में पता नहीं कहाँ से दम आया और वो वहाँ से भागने लगे बहुत तेज़ तेज़। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए।
और सीधे उन्होंने अपने घर को पहचान लिया और जो उनका थान बना था वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। झुर्री द्वार पर ही धूप खा रहा था। तो जो झुर्री था वो द्वार पर ही बैठा था धूप में। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तो जैसे ही बैलों को देखा झुर्री ने, वो भाग कर गया और दोनों को गले से लगा लिया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा। तो तभी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसने दोनों को खरीदा था, वो वहाँ पर हांफते हांफते आ गया था। बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। तो बैलों की रस्सी उसने पकड़ी और कहा कि ये दोनों बैल तो किसके हैं? मेरे हैं। मोती ने आव देखा न ताव, झट से दड़ियल पर सींग चला दिए। तो मोती ने ना तो सोचा ना तो समझा, बस उसके ऊपर सींग मार दिए। जहाँ तो वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा। जरा देर में ही नान में खली भूसा चोकर दान भर दिया गया। तो बस थोड़ी ही देर में जो झुर्री था उसने अपने बैलों के लिए उसने देखा कि वो कितने कमज़ोर हो गए। उसके लिए जो खली भूसा चोकर जो भी वो खाते थे वो भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। अब दोनों जो मित्र थे वो खाने लगे। झुर्री खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी जो झुर्री था उनकी पीठ को सहला रहा था। तभी झुर्री की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और जो उसकी पत्नी थी झुर्री की, वो भी वहाँ अंदर से दौड़ कर आई और बैलों के माथे चूम लिए। उन्हें प्यार करने लगी थी वो भी आकर। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। डील डोल। डील डोल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, कि कोई व्यक्ति कितना लंबा चौड़ा होता है, उसकी जो कद काठी होती है उसके बारे में बात करते हैं हम, तो वो होता है डील डोल। चौकस। चौकस मतलब सावधान होना। नांद। पशुओं को चारा डालने की जगह जो होती है उसे हम नांद कहते हैं। थान। चौपायों को बांधे जाने का स्थान। जो पशु होते हैं उनको जहाँ पे बांधा जाता है वो उस स्थान को हम थान कहते हैं। हृदय भराना मतलब कि भावुक हो जाना। गले लगाना, प्यार करना। जल भूल जाना मतलब कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी की बात आपको अच्छी ना लगे। लाचार, मजबूर होना। निश्चय, इरादा कर लेना। नकेल, जो बैल वगैरह कोई भी पशु होता है ना, उनको वश में करने के लिए उनकी नाक में ये नकेल बांधी जाती है। खाली हाथ लौटना, बिना कुछ पाए लौटना, जब किसी को कुछ भी ना मिला हो लौटना। वार, चोट, संकट, मुसीबत। काजी होश, जहाँ पर लावारिश पशुओं को रखा जाता है। खलबली मचना मतलब कि हलचल मच जाना। नीलाम करना, अधिक बोली लगाने वाले के हाथ बेच देना। दिल कांप उठना मतलब डर जाना। जुगाली करना मतलब निगले हुए चारे को थोड़ा थोड़ा कर मुंह में चबाना। आप देखा न ताव मतलब ना सोचा ना समझा, बस उसके ऊपर चोट मार डाली। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? तो हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? क्योंकि गया ने हीरा मोती के साथ बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए जो हीरा मोती थे वो वहां से भाग कर आ गए। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? जब गया के घर से वो लोग भागने वाले थे तो हीरा मोती की मदद किसने की थी और क्यों की थी? तो गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसने उन दोनों की भागने में मदद की क्योंकि बैलों की दुर्दशा लड़की से देखी न जा रही थी। हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? तो सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की, और जब मोती पर वार किया तो हीरा ने उस पर चोट की। प्रश्न 4, कांजी होश में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो बच्चों, कांजी होश में जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। प्रश्न 5 है, हीरा मोती काजी होश से अपने घर कैसे पहुँचे? तो काजी हौस वालों ने हीरा मोती को नीलामी कर दिया था, और जब वह उन्हें
घर लेकर जा रहा था, तब दोनों को रास्ता जाना पहचाना लगा और दोनों दौड़कर घर पहुंच गए और इस प्रकार वो अपने घर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये आपके लिखित प्रश्न थे, मौखिक प्रश्न थे, ये आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, होमवर्क में। थैंक यू।